ये जो कुछ हम बोल रहे हैं ये अवैसी साहब की देन है, उन्होंने हिम्मत हम लोग को दिलाई है। जुबान दिया था ना, 5 विधायक में 4 बेईमान भाग गया, एक इंसान एक ईमानदार जो कि अमोड़ विधायक। उनके पास माँ बहन योजना है, आपके पास भाई बहन। अरे भाई ये माँ बहन योजना का क्या मतलब है? एक बात बताइए, सुनिए 1 मिनट। आप आरजेडी के पास जो है चारा चोरी का बहुत पैसा है, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने घोटाला करके रखा हुआ है, तो उससे हमारे 4 विधायक को उसने खरीद लिया। कि हम आपका हैदराबाद नहीं जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आप प्यार क्यों आ रहे हैं? आपको कौन मना करता है हैदराबाद के लिए? आप अगर उतना बड़ा लीडर है। लोग तो पैसे के बारे में तो बोलते हैं, अभी मतलब हमारे सभी साहब के बारे में बोले थे कि 6 करोड़ रुपया ले लिया ये अख्तरुल इमान साहब, वो तो पार्टी में ही नहीं आया, टका कहाँ गया आपके? इस पार्टी में उम्मीद है कि भाई यहाँ से हम कोशिश करेंगे तो हमको पार्टी में टिकट मिल जाएगा। इस उम्मीद कहाँ से आए? हम है किशनगंज से, वाला पंचायत के। अच्छा, ओबीसी का प्रोग्राम में एक एजुकेटेड इंसान समझ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है आपका फेस से, आपकी इससे क्वालिटी से। आप फिर इस जैसे कि जो लोग कहते हैं कि टोपी वाले के पार्टी में एजुकेशन वाला क्या काम? टोपी पार्टी, टोपी या चंदन या पगड़ी से फर्क नहीं पड़ता है। हम हक की बात सुनते हैं, हक की आवाज उठाते हैं, हक की बात पसंद करते हैं। असदुद्दीन अवीसी साहब हमेशा हक की बात किए हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की बात की है, वो मुसलमानों की बात की है, दलितों की बात की है, पिछड़ों की बात की है, और जो समाज पिछड़ गया है उसकी बात करते हैं। वो तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी हम लोगों ने जब से पैदा लिया है, बल्कि हमारे बाप दादा जब से चले गए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक राहुल कांग्रेस को और इसको आरजेडी को हम लोग वोट देते हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया, सीमांचल के लिए क्या किया, हमारे क्षेत्र के लिए? हमारे यहाँ जो है हर साल हजारों एकड़ जमीन कट जाता है, हमको एक बांध के लिए तरसना पड़ता है, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने नहीं है। कोई अगर बोलता है तो पार्टी लाइन से बोलिए, आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। इस पार्टी में हमको ये आज़ादी है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। सीमांचल की आवाज़, अख्तरुल इमान एक सिंगल विधायक रह गया, 4 लोगों को उन लोगों ने खरीद लिया, क्योंकि आरजेडी के पास जो है चारा चोरी का बहुत पैसा है, हजारों करोड़ रुपए उन्होंने घोटाला करके रखा हुआ है, तो उससे हमारे 4 विधायक को उसने खरीद लिया। लेकिन उसके बावजूद एक सिंगल अख्तरुल इमान रहने के बावजूद पूरे सीमांचल की आवाज़ को एकदम बिल्कुल मुस्तैदी और आवाज़ बुलंद गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है आज 800-900 करोड़ का काम जो है, जो सबसे पिछड़ा इलाका है, इस सीमांचल तो पिछड़ा है, उसमें भी सबसे पिछड़ा अमोड़ है, लेकिन अमोड़ में हजारों करोड़ का काम कर दिए। क्या ये मामूली बात नहीं है? ये अपनी जबान की ताकत है, हम उस जबान को सलाम करते हैं जो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। एक चीज़ बताइए सर, आप लोगों ने बहुत काम देखा, जो भी देखा, अवैसी साहब ने 2-3 वादे किए थे, यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, वो वादा कहाँ है आपका? आप अवैसी साहब अगर उस वादा किए हैं, आप उसको याद रखे हैं, जिसकी सरकार है 20 साल से, वो क्या कर रहा है? उसने एम्स क्यों नहीं दिया? क्या उसने जो है यहाँ इंडोर सिटीज क्यों नहीं दिया? अवैसी साहब तो कर रहे हैं, वो शुरुआत है, हमारे भी शुरुआती दिन है। इस बीच हमको बड़ा झटका दिया, सेकुलर फोर्सेस के नाम पे उन लोगों ने हमको जो है दगा दे दिया। आज हमारे नेता ढोल बजा के सुना रहा है कि तुम हमको सिर्फ 6 सीट दे दो ताकि हम अपनी आवाज़ रख सकें, लेकिन हमको गुलाम बना के रखने की आदत पड़ गई है। हमारा वोट जरूर लेंगे, हमको हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। कि हम आपका हैदराबाद नहीं जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आप प्यार क्यों आ रहे हैं? आपको कौन मना करता है हैदराबाद के लिए? आप अगर उतना बड़ा लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है, आपकी हैसियत है, जाइए हैदराबाद खुला हुआ है, जाके लड़के आइए। आपको कोई मना करके रखा है? और यहाँ का लीडर अख्तरुल इमान है, यहाँ का लीडर अख्तरुल इमान है। हम अख्तरुल इमान को आगे बनाने का काम करते हैं, हम सीमांचल की आवाज़ अख्तरुल इमान को बना रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज बताया, आपकी क़यादत वाली बात बोलता है कि हम जो है यहाँ का बेटा को नेता बनाने आए हैं, हम नहीं बनने आए हैं। फिर एक चीज बताइए, आपका बेटा जो मेहनत करे, क्या टिकट उसको क्यों नहीं मिला, दूसरे को मिलता है? भाई एक विधानसभा में 4-4 आदमी इलेक्शन लड़ते हैं तो सबको टिकट मिल जाएगा क्या? न उसका भी एक तो सर्वे होता है। मगर आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा विधायक लड़ने के लिए तो भाई इस पार्टी में उम्मीद है कि भाई यहाँ से हम कोशिश करेंगे तो हमको पार्टी में टिकट मिल जाएगा। इस उम्मीद में लोग उम्मीद पर ही तो करता है। तो आप उम्मीदों पे इस तरह का, जैसे कहते हैं कि देना किसी को और है, देते को कोई किसी और को है जी, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोग तो पैसे के बारे में तो बोलते हैं, अभी मतलब हमारे सभी साहब के बारे में बोले थे कि 6 करोड़ रुपया ले लिया ये अख्तरुल इमान साहब, वो तो पार्टी में ही नहीं आया, टका कहाँ गया आपके पास? आप लिए टका?
76 साल का देखिए इस सब ओल जोल में और नहीं रहना हम लोगों को, बहुत देख लिए। अभी उसके पास 15 साल राजद को भी देख लिए, 20 साल नीतीश को भी देख लिए, है ना। अब इस सब से हम लोग को कोई अच्छा, मतलब एक चीज नहीं। बताओ। हमारा 10 सीट आएगा ना, हाँ। ये 10 सीट उनको मजबूर कर देगा किसान जाने के लिए। अच्छा सर, एक चीज ठीक है। बताइए, उनके पास माँ बहन योजना है, आपके पास भाई बहन। अरे भाई ये माँ बहन योजना का क्या मतलब है? एक बात बताइए, सुनिए 1 मिनट। आप 4.5 करोड़ फॉर्म भरने जा रहे हैं, उस हिसाब से, है ना। बिहार में आपका साल का बजट कितना है भाई? बिहार का बिहार का बजट कितना है? तो 1 महीना में आपको 1.5 लाख करोड़ रुपया मतलब के ही लगेगा, तो 12 महीना में कितना हो जाएगा? मतलब कैलकुलेशन आप लोगों ने लगा रखा हाँ? तो ये अच्छा एक चीज बताइए, अभी पूरा इलाका, पूरा हिंदुस्तान में ऑनलाइन का जमाना है ना, ऑफलाइन का फॉर्म भरते हैं भाई। तो क्या समझ करके भरते है, हैं? धोखा है ये धोखा है, हाँ। ये धोखा है। लॉलीपॉप दे रहा है कि हम सरकार में किसी तरह से आ जाए। हाँ। सीमांचल की जनता बीजेपी को हराने के लिए हमेशा महागठबंधन को वोट कराई है और वो इस बार भी चाहते हैं कि महागठबंधन को जिताएंगे ताकि जो बीजेपी मुसलमानों को परेशान कर रखी है वो परेशान न कर पाए। भाई हम लोग तो चाह रहे थे कि हम लोग महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। महागठबंधन हमको नहीं लेगा तो हम क्या करें? हमारा कौन सा गलती है इसमें? 70 साल से कांग्रेस और बीजेपी को ही हराते रहे। हम लोग तो चाहते थे कि महागठबंधन का सरकार बने, लेकिन एक बात कह देते हैं, अगर MIM को नहीं ले रहा है महागठबंधन, तो वो कभी जिंदगी में लालू का बेटा सोचता है कि हम सिंहासन में बैठेंगे, वो कभी नहीं होगा। मतलब आप चाहते हैं कि बीजेपी बैठ जाए, चलेगा? हम नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी बैठे, तो फिर आप लेकिन उनको अकल होना चाहिए ना। उनका अकल क्या घास चारने के लिए गया है? चारा चोरी करने के इसमें खाली दिमाग लगाता है। MIM कमजोर है इसलिए गठबंधन MIM कमजोर नहीं है। कमजोर अगर रहता तो अकेले इतना मतलब कि ये होकर के नहीं चलता, ठीक है। कांग्रेस और पार्टी में समझ गए, कमीशन आता है, पैसा आता है, चंदा आता है, हमारे पार्टी में कुछ नहीं आता है। हम लोग खुद अपना पैसा लगा करके इस पार्टी को चलाते हैं। अच्छा, आप ये चाहते हैं, आप लोगों ने, आप लोग या आपके दादा बाप दादा आप भी चाहते हैं कि 20 साल और हम पीछे जाएं? आप चाहते हैं? नहीं। आपने तो वोट दिया, कांग्रेस को भी दिया, RJD को भी दिया, बीजेपी को देख रहे हैं। क्या हम लोग भी यही सोचे कि हम भी बीजेपी को देगा फिर कांग्रेस को देगा और दूसरी पार्टी कोई आपको नहीं? डर नहीं है? किस बात की डर? अरे ये भाई, जो यहाँ कुछ शेर आ रहा है। ये जो कुछ हम बोल रहे हैं, ये अवैसी साहब की देन है जो उन्होंने हिम्मत हम लोग को जो दिलाई है। जुबान दिया बोलने, ये जुबान जो बोल रहे हैं हमने, आज से 20 साल पहले कोई बोलने वाला नहीं था, सवाल करने वाला नहीं सवाल करने वाला कोई नहीं था। आज जो बच्चा जो सवाल कर रहा है, ये अवैसी साहब की देन है जो सीमांचल के नौजवानों को होशियार किया और उन चापलूस लोगों से बचा लिया। वरना ये आज जो बोल रहे हैं, ये ना होते तो हम कोई नहीं बोल पाते। और मीडिया बंधु सवाल कीजिए। सवाल ये है, हाँ बोलिए। आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जीती, सरकार तो नहीं बनेगा, जाना तो आपको RJD के पास है। सर 76 साल का मांगना किसके पास है, RJD के पास या बीजेपी? आप गठबंधन में नहीं लीजिएगा ना, सुनिए ना, आप अगर गठबंधन में नहीं लीजिएगा, किसी तरह से हम लोग सरकार में आ गए तो 76 साल का बदला ले लेंगे सर। 76 साल का बता। जी, जो आप सीमांचल, जी सीमांचल का मुसलमानों को इस्तेमाल किया 77 साल, 1 साल 2 साल नहीं 77 साल मुसलमानों का वोटों का शोषण किया है, यूज किया है। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव। अच्छा एक बात बताइए सर, अमोर विधायक 5 विधायक जीता था ना, 5 विधायक में 4 बेईमान भाग गया। एक इंसान, एक ईमानदार जो कि अमोर विधायक अख्तरुल इमाम रहे, 800 करोड़ का काम किया या नहीं किया? डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया या नहीं किया? अबेपुर घाट का, बल्कि जो पुल, जो महंदा में पुल नहीं बन रहा था, 207 करोड़ का बजट से उस पुल का शिलान्यास किया या नहीं किया? उसमें कौन चलेगा? सिर्फ और कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हम लोग यहाँ 200 किलोमीटर से दूर से आए, सर क्या नाम है? मोहब्बत में आए। मेरा नाम हसीबुर रहमान कहाँ है। से हैं? मैं ये विधानसभा किशनगंज है हमारा। किशनगंज से ही? जी, क्या लग रहा है आप लोग इस बार क्या मुत्तहद होकर के वोट देंगे MIM को, या फिर इस बार कहेंगे महागठबंधन जिंदाबाद? नहीं ऐसा नहीं, वो महागठबंधन जो है अब तक हमको वर्गला करके कि मतलब हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, वादा करके वादा खिलाफी करते रहे। अब जो है महागठबंधन के साथ जो है हमारे सदर अख्तरुल इमान साहब जो है, उनसे यही बोले थे कि हमें सिर्फ 6 सीट दे दीजिए, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं है कि हम 6 सीट दे दें। तो इस बार जो है, पिछले बार हम 5 जीते थे, इस बार इंशाल्लाह 40 जीत के दिखाएंगे, 100 पर अगर लड़े तो। इस बार आपको एक चीज, जो नीतीश कुमार जी योजना दे रही है पेंशन का, राहुल और ये मिलकर के माँ बहन योजना दे रहा है, आपका कोई योजना है?
देखिए, योजना हम सरकार में जब हम किंग मेकर का काम करके दिखा देंगे तो हमारी योजना खुद उस वक्त हम कहेंगे, वादा करेंगे कि हम क्या सोच के रखें। और देख रहे हैं आप कि ओवैसी साहब जो हमारे कायद हैं, हिंदुस्तान में काम अगर कर रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं, वो हमारी आवाज़ बन रहे हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं, तो हमारे वोट का भी हकदार वही है। कोई और पार्टी तो हमारे लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते, चाहे 3 तलाक हो, वक्फ बिल हो, चाहे कोई भी मामला हो, हमारे लिए आवाज़ अगर उठा रहे हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और हमारे बिहार में सदर अख्तरुल ईमान साहब। हाँ चाचा से बात करता हूँ सर। युवा है, क्योंकि आप तो युवा हैं जी जी आपके घर में आपके अब्बा हैं, बूढ़े हो गए, वो तो कांग्रेसी डीएनए कांग्रेसी है उनका। जी, जी, जी। क्या बदल पाएंगे आप? जी इंशाल्लाह जरूर बदलेंगे। बूढ़ा का तो दिमाग में पॉइंट फिर क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो जिधर नौजवान चलता है उधर ही चलता है। चलेगा? इंशाल्लाह चलेगा। और हम लोग सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए, 200 किलोमीटर दूर से, सिर्फ ओवैसी साहब की मोहब्बत में आए हम बस। चलिए, क्या नाम है दोस्त, बता दो थोड़ा। कहाँ से राजा आए हैं? पठान, क्या नाम है? मिथिलांचल से, सुपौल जिला। सुपौल से आए हो? सुपौल मैं भी दौरा किया हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। सुपौल में भी इंशाल्लाह जल्दी लाएंगे MIM को। आया ये सर थोड़ा चचा है, चचा से बात कर लेते हैं क्योंकि चचा लोग कांग्रेसी होते हैं। हाँ चचा लोग कांग्रेसी होते हैं इसीलिए। सर और है जिंदगी के भर देगा, बुरा हो गया। हाँ कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा सर, आप लोग तो हमेशा कांग्रेसी रहे हैं, जिंदगी आप लोग कांग्रेस में बिता चुके हैं, इस बार भी कांग्रेसी को दीजिएगा वोट ना? हम देख रहे हैं को आया है, मंगाया इसको, हाँ। दिल जान के मंगाया, कोई एक पैसा खर्चा नहीं दिया, फिर नहीं सबसे आए हैं हम लोग, फिर भी आ गए हैं। आगे तो इस बार वोट किसको करेंगे? यहाँ सभा में तो उसका है, वोट कांग्रेस को कीजिएगा ना? कांग्रेस को फिर अब क्या मन का मन कहेगा, तो मन का बनेगा। मतलब कांग्रेस ओवैसी को देखने आए थे, हाँ देखने आएगा कैसा है, वोट नहीं दीजिएगा? वोट दे या नहीं दे, मन का मन मन का बात तो भाई तो पूछ वोट रहा हूँ। बताएगा, वोट बताएगा। वोट बताएगा। वोट बताएगा। चलिए अच्छी बात है। तो कुछ और भी युवा साथी है, क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां है। कहाँ? मैं भागलपुर जिला से आया हूँ। भागलपुर से आ गए? बिल्कुल, मेरे सदर की दीवानगी है ये, मैं अपनी उनकी दीवानगी में यहाँ तक आया हूँ। ये 4 दिन का सीमांचल न्याय यात्रा जो आया है, उस न्याय यात्रा में मैं भी आया हूँ, मैं भी शरीक हुआ हूँ, अपने हक हुकूक के लिए आया हुआ हूँ। सीमांचल की धरती पे हमारे सिर सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, उनकी दीवानगी में मैं आया हूँ। और ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उन्होंने सीमांचल की बदहाली के लिए लड़ा, बिहार के 18% मुसलमान की आबादी के लिए लड़ा, तो उस लड़ाई में मैं भी शामिल हूँ। उस लड़ाई में मुझे भी आना ही था, मैं भी आया हूँ। अच्छी बात है। कुछ दोस्त है, कहाँ सर बिल्ला तो बड़ा बढ़िया देख रहे हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब का बिल्ला है, शायद ओवैसी साहब का होना चाहिए, मगर आप अख्तरुल ईमान के ज्यादा दीवाने हैं। क्या नाम है सर? MD मोहम्मद दिलशाद आलम। कहाँ घर हुआ? और आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे। हमारा घर हुआ अभयपुर। अभयपुर जी, वो जो पुल जो बन रहा है, मतलब मतलब तो दीवानगी है, होना चाहिए। दीवानी है, अपना गाड़ी स्कॉर्पियो भाड़ा करके लेके आए हैं अपना भाड़ा देखने के लिए। जी भाड़ा करके लेके आए हैं 4 आदमी। चलो भाई सब दीवाने हैं, अभी साहब का देखने जाएंगे। हमने बोले चलो। इस बार क्या लग रहा है अमाउंट में आपका? इस बार एकदम पक्की है, 1 लाख पार है वो। 1 लाख पार जी आप लोग इतना दावा ठोक रहे हैं? 1 लाख पार है एकदम, कोई बात ही नहीं है। वो तो आपको कुछ दे भी नहीं रहा। अख्तरुल ईमान माँ बहन योजना नहीं लेगा? कुछ नहीं चाहिए हमको, बस जो हमारे हक के और हित है, जो हमारे कौम के लिए जो रहनुमाई करेगी, हम उसी को वोट देंगे। वो तो फिर नीतीश कुमार जो 10,000 रुपए वो जो दे रहा है, वो लालू, वो उसका बात छोड़िए। लालू, नीतीश, ये सब, मोदी, राहुल गांधी, ये सब अपने चचेरे भाई है। एक इधर हो जाता है, एक उधर हो जाता है, जो किधर से भी आए, सब तो घड़ी में है। कुछ आलिम दिन है सर, क्या नाम? और एक बात सुनिए, जीतन लाल मांझी वो 19 सीट या 25 सीट में लड़ता है, वो 2 सीट अगर उसको मिलता है तो उसको गठबंधन वाले सरकार का ऑफर देता है, डिप्टी CM बन जाता है वो, और रहा भी है 2.5 साल। और हमारे कौम 18% है, हम लोग को सिर्फ दरी बिछाने का काम करता है, बोलता है चलो हमारा तुम्हारा बाप दादों का तो बेवकूफ बना दिया, आप तुम लोग को भी बनाए। अब ऐसा नहीं है, अब हर कौम की पढ़ा लिखा हो गया है, अब हम लोग दरी नहीं सर बिछाएंगे। कहाँ से आए हैं? मैं चंपारण से आया। चंपारण से? जी। क्या नाम है? फखर आलम चंपानी, जिला प्रवक्ता, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मतलब आप लोग इतना दूर के क्यों इतना बिहार में मैम को फैला रहे हैं भाई? उसका सरकार तो बनने वाला देखिए, नहीं। जाहिर सी बात है, जब किसी बेवा महिला को अपना खुद बच्चा नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं दूसरे के बच्चे को लेकर अपने बच्चे की तरफ प्यार हाँ प्यार करती है। लेकिन जब उसका खुद का बच्चा हो जाता है, वो लंगड़ा हो, लुच्चा हो, जैसा भी हो, अच्छा या बुरा हो, कहीं ना कहीं उसके प्रति अपना भावना चला जाता है और उसको अपने बच्चों को खुद प्यार करने लगती है।
तो मैंने 24 साल दूसरों को देखा, कांग्रेस के देखा और भी सेकुलर पार्टियां जो बहुत सारे थी, जो सेकुलर के चोला पहनकर मुसलमानों को ठगने का काम की, और कहीं ना कहीं 9वीं फेल या समझिए कि अंगूठा छाप महिला भी मुख्यमंत्री बन गई, कहीं ना कहीं हमारे मुसलमानों के वोट के खैरात से बनी। तो कहीं ना कहीं इससे पहले हमारी पार्टी बिहार में नहीं थी, अब तो हमारी पार्टी आ गई है, और वो पार्टी है जो सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी बोलने वाली अगर होती है तो पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो कहीं ना कहीं जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी भी क़यादत मजबूत हो, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, हम लोग चाहेंगे कि अपनी भी क़यादत मौजूद है, कि हर पार्टी हर समाज का एक कहने की पार्टी है, और सबसे जब पढ़े लिखे जब हम लोग हैं तो हमारे समाज की पार्टी होनी चाहिए। ये तो हक की बात है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ अल हक यालु युला, हक हमेशा गालिब रहता है। और आज हम लोग कहीं ना कहीं चंपारण चल के सीमांचल में आए हैं, तो कहीं सीमांचल में पिछले 5 यहाँ पे हमारे एमएलए निकले, इंशाल्लाह ये 5-10 चंपारण में निकलने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और बड़ी जोर शोर के साथ हमारे चंपारण 12 विधानसभा में 5 विधानसभा में पूरी तैयारी है, और इंशाल्लाह जीतने के करार पर हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।